अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के हवाले से, आप लोगों के सियारे प्लूटो के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि अगले 18 साल एक्वेरियस हाउस में रहने वाला है। एक बहुत लंबा अरसा, ये 2044 तक ये आप लोगों के जो 4th हाउस है उसमें रहने वाला है, जो कि एक्वेरियस बुर्ज दिलव है। तो यहाँ पर प्लूटो की मौजूदगी अगले 18 साल रहेगी। इस हवाले से आप लोगों के साथ स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें तो प्लूटो एक्वेरियस हाउस में 2024 में दाखिल हुआ था। ये आप लोगों के पहले तीसरे घर में था। 2008 से लेकर 2024 तक ये आप लोगों के तीसरे घर में रहा है। तीसरे घर में इसकी मौजूदगी आप लोगों पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं हुई। आप लोगों ने वो टाइम पीरियड जो है वो इतना ख़ासा मुश्किल नहीं गुजारा, जो कि लिब्रा बुर्ज मिज़ान ज़ोडिएक साइन ने बहुत टफ़ टाइम देखा है। क्योंकि उसके बाद आप लोगों का जो ज़ोडिएक साइन आता है, आप लोग अब 4th हाउस में ये ट्रांजिट हो गया है, जो कि आप लोगों की विरासत का, आपके ख़ानदानी मामलात का और आपके जो माली मामलात हैं, इसका घर 4th हाउस माना जाता है। तो यहाँ ये कानूनी मामलात का भी आप लोगों का घर माना जाता है। तो यहाँ पर प्लूटो की मौजूदगी 2024 में ये इंटर हो गया था एक्वेरियस हाउस में, जो कि आपका 4th हाउस बनता है स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब का। तो अगले 18 साल ये आप लोगों के 4th हाउस में ही गुजारेगा। एक बहुत लंबा अरसा ये आप लोगों के 4th हाउस में रहने वाला है, और आप लोगों के जो माली मामलात हैं उसमें आप लोग स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले बेहतरी देखेंगे। ना ही इसने आपके तीसरे घर को ज़्यादा मुतासिर किया था, और ना ही ये आप लोगों के 4th हाउस को ज़्यादा मुतासिर करेगा, बल्कि 4th हाउस के जो बेनिफिट्स हैं स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों को, वो देखने को मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे, यही सारा कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं हम। आप लोगों के ये सबसे पहले विरासती मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं। वो स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले हैं जिनको विरासत से हिस्सा नहीं मिल पा रहा था माजी में, उनको विरासती मामले में हिस्सा मिलता हुआ नज़र आएगा। इनके जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। प्रॉपर्टी इनको मिलती हुई नज़र आएगी। अगर ये लोग काम करते हैं, कोई भी ज़मीन से जुड़ा, ज़मीन जायदाद से जुड़ा काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए नज़र आएंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले अगले 18 सालों में। ज़मीन जायदाद से जुड़े जो भी आपके मामलात हैं वो आप लोग उसमें तरक्की करेंगे। एग्रीकल्चर से अगर आप जुड़े हैं तो आप उसमें बहुत तरक्की करते हुए स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले नज़र आएंगे। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है, इसमें आप लोग बहुत बड़े बड़े फ़ायदे देखेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले। आप लोगों के ख़ानदानी मामलात के हवाले से बात करें तो जो माजी में आप लोगों के अगर इख्तलाफात रहे हैं ख़ानदान से मुतल्लिक़, अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या आपस में मसले मसाइल चल रहे थे, तो अब जो है आप लोगों के मसले मसाइल का ख़ात्मा होगा, बेहतरी आना रिश्तों में शुरू हो जाएगी। ख़ानदान के साथ जो मामलात हैं उसमें आप लोगों के बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो एक अच्छी बाउंडिंग आप अपने ख़ानदानी मामलात में देखते हुए स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले नज़र आएंगे। अगर बहन भाइयों के भी आपस में इख्तलाफात थे तो वो भी कम होते हुए नज़र आएंगे, और अगले 18 साल तक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपके जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ऐसा टाइम पीरियड है आप लोगों का जिसमें आप लोगों को बेनिफिट होंगे, ख़ानदानी मामलात में भी आप लोगों को बेनिफिट होंगे, और आप लोगों को विरासती मामलात में भी बेनिफिट होंगे। अगर कोई ऐसा काम जो कि आप ज़मीन जायदाद से जुड़ा करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें स्कॉर्पियंस वाले बहुत तरक्की, बहुत नाम, पैसा कमाते हुए नज़र आएंगे। तो एक अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों को मिलने जा रहा है। जब जब मार्स, मरीख का और प्लूटो का आपस में आमना सामना होता रहेगा, इसके भी स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब को बेनिफिट मिलेंगे। जब भी मार्स और प्लूटो का आपस में आमना सामना होगा, तब आप लोगों को इनकी जब आपस में तसलीस बनेगी तो आप लोगों को गैर मुतवक्का आमदनी मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। आप लोगों के स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले आप लोग देखेंगे कि जब भी मार्स और प्लूटो आपस में आमने
सामने होंगे तो आप लोगों को आमदनी के जो ज़राए हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। पैसा आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आएगा। बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज़ होगा। पैसों के हवाले से जो आपकी टेंशन्स थी वो माजी में, वो अब आप लोगों की हल हो जाएंगी। और ये प्लूटो की मौजूदगी में आप लोग सारी चीज़ें देखेंगे अगले 18 सालों में। मार्स आप लोगों के लिए, मार्स जो प्लूटो के साथ एक तस्लीस बनाएगा तो इसके भी आप लोगों को स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब वालों को पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। एक आप लोगों के एक पॉजिटिव एंगल पर होगा। ये जो टाइम पीरियड आप लोगों का शुरू हो गया है 2026 से, 2024 से ही बेहतरी आना शुरू हो गई थी। और अब जो आगे आने वाले जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे आप लोगों के, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये 2044 तक रहेगा प्लूटो आप लोगों के 4th हाउस में। तो जैसे जैसे आप लोगों का वक्त गुजरता जाएगा आप मज़ीद बेहतरी देखते हुए नज़र आएंगे। अगर माजी में 2008 से लेकर 2024 तक आपने कोई परेशानियां देखी भी हैं, वैसे तो थर्ड हाउस ने आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर नहीं किया है, बल्कि आप लोगों का वो भी जो टाइम पीरियड है उसमें आप लोगों को रुपए पैसे के हवाले से हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियंस को हों मुश्किलात, लेकिन आप लोगों को इतनी नहीं रही होंगी। लेकिन अब जो टाइम पीरियड आप लोगों का 2024 से जो स्टार्ट हुआ था, जो एक्वेरियस हाउस में प्लूटो आया है, जो कि आपके ऐसा घर जो कि आप लोगों की विरासत, आपके ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलात, और ये आप लोगों की रिहाइश का भी घर माना जाता है। तो वो स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब के लोग जो कि रिहाइश के मुतालिक कोई फ़ैसले करना चाहते हैं, अपनी रिहाइश तब्दील करना चाहते हैं, आप अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना चाहते हैं, या अपना मुल्क छोड़कर दूसरे कंट्री आप लोग जाना चाहते हैं, काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, अगर वहाँ आप हमेशा के लिए जो है वहाँ पर मुंतकिल होना चाहते हैं, तो हर लिहाज से स्कॉर्पियंस का ये टाइम पीरियड जो अगले 18 साल टाइम पीरियड है आप लोगों का, स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब वालों का बहुत बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें आप लोग अपने लिए बहुत बेहतरीन फ़ैसले कर सकते हैं जो कि आप लोगों को फ़ायदे देंगे। प्लूटो की मौजूदगी आप लोगों को मुतासिर नहीं करेगी, बल्कि आप लोगों को फ़ायदे पहुंचाएगी, जो कि आप लोगों के लिए बेहतरी लेकर आएगी हर काम में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये आप लोगों के कानूनी मामलात का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर माजी में जिनके कानूनी मुकदमात चल रहे हैं और वो हल नहीं हो पा रहे थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे। अगर आपके कानूनी मामलात हल नहीं हो पा रहे थे तो वो स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब के लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, अब आप लोगों की जो टेंशन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। एकदम से तो आप ये वक्त नहीं देखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्लूटो अपना काम करता जा रहा है, जो कि 2024 से ही शुरू हो चुका है। और आगे आइंदा आने वाले सालों में आप लोग मज़ीद बेहतरी देखेंगे अपने कानूनी मामलात में भी, क्योंकि ये आपके कानूनी मामलात का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर प्लूटो की मौजूदगी आप लोगों को फ़ायदे पहुंचाने के लिए ही है। स्कॉर्पियंस के लिए एक बेस्ट टाइम पीरियड है जो कि अगले 18 साल का है। कुछ सियारों की पोजीशन, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो मुश्किलात परेशानियां ख़त्म नहीं होती, पता नहीं हमारा टाइम पीरियड कब अच्छा स्टार्ट होगा कब नहीं होगा। अगर एक सियारे की पोजीशन आप लोगों को बेनिफिट दे रही है, दूसरा सियारा आप लोगों के लिए पॉजिटिव एंगल पर नहीं है, नेगेटिव एंगल पर बैठा है और आपके एक अलग घर को मुतासिर कर रहा है, तो कुछ चीज़ें आप लोगों की नेगेटिव भी साथ साथ चल रही होती हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों की पॉजिटिव भी चल रही होती हैं। अगर तो आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आप लोग इन चीज़ों को समझ जाते होंगे कि आपका कौन सा घर किन कामों से मुंसलिक किया जाता है, कौन सा घर आपकी विरासती मामलात का घर है, कौन सा घर जो है आपका, कौन सा हाउस आपके करियर का घर है, कौन सा घर आपके मालो दौलत का घर है, कौन सा घर आपके बच्चों से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड मुंसलिक होता है, कौन सा घर आपकी ताल्लुका शराकतदारियों से रिलेटेड होता है। तो अगर तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के इल्म में आ जाती हैं तो आप लोगों के लिए फ़ैसले करने बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है स्कॉर्पियंस का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, इससे स्कॉर्पियंस को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये आप लोगों की प्लूटो के हवाले से प्रेडिक्शन थी। उम्मीद करती हूँ स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब वालों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी आप लोगों ने अपने दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।